डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ नाइन्थ और इसका पहला जो यूनिट है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, और नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए और प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ, यानी एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स और नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चैप्टर नाइन्थ मैथ शुरू करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा आपको सिखाने के लिए, जो है छोटे छोटे स्टेप्स बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन मैं देने लगा हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स क्यों जो है इनको कंसीडर किया गया। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इसका जो मौजूद है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जिसका नाम है आर्थर कैली। तो उसने जो आर्थर कैली ने जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को जो है उसने तलाश किया, डिस्कवर किया और उसके मुताल्लिक जो है वो मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, और उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो 1858 में पेश की। 1858 में आर्थर कैले ने जो है मैट्रिसेस के मतलब जो है वो थ्योरी पेश की और इस तरह जो है वो ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो मार से वजूद में आए। ठीक है, खुदा ताला ने उसके जहन में ख्याल डाला मैट्रिसेस के मतलब और किसके मतलब, डिटर्मिनेंट्स के मतलब। ठीक है, और इस तरह उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है 1858 में जो है वो पेश किया। हम पहली डेफिनेशन करेंगे मैट्रिक्स के मतलब। मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल जो होता है वो मैट्रिसेस होता है। पहली डेफिनेशन ये यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, आर्थर कैली, इसने कब पेश किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस? 1858 में। 1858 में जो है इसका मतलब ये है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है 1858 में जो है वो मार से वजूद में आए, यानी तब जो है ये ख्याल आया एक शख्स के दिल में जो है मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद पहली डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं जो है मैट्रिक्स के मतलब। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो होता है वो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? आ रेक्टेंगुलर एरे है, आ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। क्या है ये? हमारे पास एक कलेक्शन है रियल नंबर्स का, या हम ये कह सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी बेस भी होती है और जिसका परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स हैं। नंबर कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 7 है। अगर हम इसको तरतीब देते हैं इस तरह 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे बनता है, या इसको हम कहते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, और जब हम इसको ब्रैकेट्स में तरतीब देते हैं, ठीक है, एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी हैं? इन ब्रैकेट्स में जब इनको हम रखते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? इज नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की शक्ल कैसे बनेगी? और ये बनेगी हमारे पास मैट्रिक्स की शक्ल 0, 1, 2,
3, 4 एंड 7। और ये डेफिनेशन हमारी होगी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और इसको हम तरतीब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 0, 1, इसको यहाँ पे रियल नंबर तब्दील कर सकते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे, ये तो हमारे पास आ गया मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद हम सीखेंगे रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक है रोज और दूसरे नंबर पर कॉलम होता है। रोज होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। अब रोज क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं? रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ matrix are known as of a matrix are known as rows। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डेफिनेशन हमने इसकी की है मैट्रिक्स की। अब हम रोज को बताने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ मैट्रिक्स आर नोन एज रोज। और उसके बाद और इसी तरह जो हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी, वर्टिकल लाइंस ऑफ अ मैट्रिक्स आर known as columns। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं मैट्रिक्स की, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? कॉलम्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइंस है, तो वर्टिकल लाइंस किस तरह होंगी? इस तरह की। अब ये जो यहाँ पे जो हमारे रियल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7, ये हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और ये रियल नंबर्स इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। और ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स के रियल नंबर्स जो है क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। और ये जो लाइंस बनती हैं, एक ये लाइन बनती है और एक ये लाइन बनती है, ये हमारी फर्स्ट रो कहलाएगी, रो 1 इसको कहते हैं। ये हमारी क्या बन जाएगी? रो 1। और ये क्या बन जाएगी? हमारी रो 2 बन जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाती है? रो 1। और ये हमारी बन जाती है रो 2। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी वर्टिकल लाइन से बतानी है, तो ये हमारी पहली वर्टिकल लाइन है, ये हमारी दूसरी वर्टिकल लाइन है और ये हमारी तीसरी वर्टिकल लाइन है। और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? मैं इसको C1 कह रहा हूँ, कॉलम नंबर 1। और ये हमारे पास है C2, कॉलम नंबर 2। और ये है C3। इसी तरह हम इसको हम R1, R2, या अगर हमारे पास तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसको हम R3 से ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी रो 3 से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है। और ये हमारी रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स हैं या स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उसके इन मैट्रिक्स की ब्रैकेट के अंदर जो होंगे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स या रियल नंबर्स, वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी रोज कहलाएंगी और वर्टिकल लाइंस क्या कहलाती हैं? कॉलम्स कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम सीखेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हम इसके लिए ऑर्डर सीखने के लिए, ऑर्डर का मतलब है एक मैट्रिक्स की तरतीब क्या होगी, कैसे हमने उसको पढ़ना है, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ
मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बनेगा, यानी रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और दूसरे नंबर पे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें क्या बताएंगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज को हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर करते हैं n से। तो इस तरह जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होगा m क्रॉस n। m क्रॉस n यानी m क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज आएंगी, बाद में कॉलम्स आएंगी। तो अगर हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं करना। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, और नंबर ऑफ रोज पहले नंबर ऑफ रोज है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये हमें ऑर्डर का बताएंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्सेस। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनको ऑर्डर भी सेम होता है। ऐसे 2 मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। क्या हो, ऑर्डर भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, अगर हमारे पास हम 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। और दूसरी बात क्या होगी, ठीक है, देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आज क्या सीखा है, मैट्रिक्स के मतलब सीखा है, डिटर्मिनेंट्स के मतलब सीखा है, यूनिट नंबर 1 के मतलब सीखा है, और ये किस शख्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिक्स को। इंग्लिश साइंटिस्ट है जिसने 1858 में जो है मैट्रिक्स का के मतलब जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स दिया था, और उसका नाम है आर्थर कैले। और उसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने रोज और कॉलम्स के मतलब सीखा है, उसके बाद हमने सीखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद हमने सीखा है इक्वल मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इन बातों को आपने गौर से सीखना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और बाकी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।